हाँ बाबू इधर देखो, इधर देखो, इधर किसको किसको कह रहा था? अच्छा गौर से देखो, इधर देखो, इधर सब कोई। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर नहीं ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे नहीं तो क्या है कि फिर समझ नहीं पाओगे इसको। समझे? गौर से सुनो। ये साइलेंट लेटर देखो यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे? साइलेंट लेटर लिखा हुआ है। साइलेंट लेटर, जो लेटर लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जैसे उर्दू में मान लो कि जैसे बिल्कुल होता है पढ़ने में, लेकिन लिखने में बालकुल लिखा जाता है। इसी तरीके से ये यहाँ पे लेटर, तो साइलेंट लेटर जो है ए से जेड तक मैं बताऊंगा, लेकिन अभी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं क्या लेटर बताऊंगा। ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर बताऊंगा अभी, कि 7 लेटर बताऊंगा। 7 लेटर कब कब साइलेंट होता है, कब कब लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ये चीज़ मैं समझाऊंगा। तो गौर से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, अपनी अपनी कॉपी में फिर उतारना, ठीक है? तो आओ चलते हैं, गौर से सुनो बाबू, इधर आओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंट लेटर। लेटर तो जानते ही हो, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है? साइलेंट कब होता है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी साइलेंट कब होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कहाँ पे आता हूँ? यहाँ पे ए जो है, ए पे आता हूँ। पहले कौन चीज समझाने की कोशिश कर रहा तुम लोग को? ए, ठीक है? क्या? ए। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि अगर ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। गौर से सुनना, अगर ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद, जहां पे ए आए, ए के बाद डबल एल और वाई, डबल एल वाई, डबल एल वाई एक साथ आए, डबल एल वाई एक साथ आए तो ए साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है? ए साइलेंट होता है। अब देखो कैसे, यहां पे लिखा हुआ है म्यूजिकली। क्या लिखा हुआ है? म्यूजिकली। देखो MUSICALLY आया, देखो यहाँ पे डबल एल आई आया, वाई आया कि नहीं? तो अब ये डबल एल, अगर ए के बाद डबल एल वाई आया तो ऐसा नहीं। देखो ए के बाद डबल एल है कि नहीं है? वाई, डबल एल वाई है। देखो ए के बाद डबल एल वाई है जी, है? देखा, दिखाई दे रहा सबको? है ए के बाद डबल एल वाई। तो अब इससे पहले वाला ए जो है, उस ए को नहीं पढ़ना है। उस ए को क्या करना है? नहीं पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? म्यूजिकली, 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 म्यूजिकली नहीं पढ़ोगे, म्यूजिकली, म्यूजिकली, म्यूजिकली। क्या पढ़ोगे? म्यूजिकली, म्यूजिकली। तो जहाँ पे ये जहन में बात ये बैठा हो कि जब भी और जहाँ पे भी अगर ए के बाद डबल एल और वाई आए तो उस ए को नहीं पढ़ा जाता। क्या उस ए को नहीं पढ़ा जाता? ये तो समझ गए। अब इसी अंदाज में उतारने की कोशिश करना, ठीक है? अगर ए के बाद डबल एल वाई आए तो उस ए को नहीं पढ़ा जाता है। बिल्कुल गौर से इस तरीके से लिख लेना, ठीक है? यहाँ पे म्यूजिकली, ठीक है? यहाँ पे है लॉजिकली, लॉजिकली। क्या लिखा हुआ है? लॉजिकली। तो अब देखो ए के बाद डबल एल वाई है कि नहीं है? तो अब इस ई को, ए को नहीं पढ़ा जाता। लॉजिकली, 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 लॉजिकली। क्या? लॉजिकली, लॉजिकली, लॉजिकली नहीं पढ़ोगे ना तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे लिखो है रोमांटिकली, 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 यानी ऐसा लगना चाहिए कि ये जो ये पढ़ा नहीं जा रहा है, बोलने में ऐसा लगना चाहिए कि ए जो है पढ़ा नहीं जा रहा है। तो रोमांटिकली, ठीक है? तो यहां पे भी देखो ए के बाद डबल एल वाई है, ठीक है? अब नीचे आओ, फिजिकली, 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 ठीक है? फिजिकली। तो यहाँ पे भी तो ए के बाद देखो, ए के बाद यहाँ पे डबल एल वाई है ना? डबल एल वाई। तो ये ए नहीं पढ़ते। जहां पे भी ए के बाद डबल एल वाई हो उस
ए को नहीं पढ़ा जाता। ए के बाद डबल एल वाई हो ना, उससे पहले जो ए है वो ए नहीं पढ़ा जाता है। समझ गए? ए पिछो रे, हट पिछो, पीछे करे इसको, वहां बैठा रहे, जल्दी बैठा, जल्दी फटाफट। समझ गए? जहां पे भी ए के बाद डबल एल वाई हो तो डबल एल वाई से पहले जो ए है वो नहीं पढ़ा जाता। समझ गए? अब यहाँ पे क्रिटिकली देखो, यहाँ पे भी ए है, ए के बाद डबल एल वाई है, तो इससे पहले वाला ए जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा। तो ए तो समझ गए। अब आते हैं कहाँ पे? बी के पास। अब कहाँ पे आते हैं? ये बी के पास। ये बी का उच्चारण कैसे होता है? बी जो है कब साइलेंट होता है? बी असल में दो जगह साइलेंट होता है। मैं तुमको समझाता हूं कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा है बी कब साइलेंट होता है? जब एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। बी कब साइलेंट होता है? जब यहाँ पे लिखा है, गौर से समझो बाबा, बी कब साइलेंट होता है? जब एम के बाद, किसके बाद? जब एम के बाद बी आए तो, किसके बाद? बी आए तो, किसके बाद? एम के बाद। एम के बाद बी आए तो बी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। बी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। अब उस बी को नहीं पढ़ा जाएगा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया बी का दूसरा उच्चारण ये है कि बी के बाद टी आए, बी के बाद टी आए, बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट होता है। अब दोनों को चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पहले एक समझो। तो अब देखो यहाँ पे एम बी कब साइलेंट होता है? जब एम के बाद बी आए। क्या बी कब साइलेंट है? जब एम के बाद बी आए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम है तो एम के बाद ये बी है। देखो यहाँ पे एम के बाद क्या है? ये बी। एम के बाद ये क्या है? बी है। तो अब इस बी को तुम नहीं पढ़ोगे। इस अब यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे तो COMB, कॉम्ब नहीं पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कॉम। क्या पढ़ोगे? कॉम। कम्ब नहीं पढ़ोगे। वो बी क्या हो गया? साइलेंट, यानी खामोश। अब वो तो लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, उसी को साइलेंट कहा। जो खामोश बैठा है उसको साइलेंट कहा जाएगा। जैसे ये साइलेंट है, वो साउंड कहाँ ही निकाल रहा है उसको, इसी तरीके से। तो इसका साउंड नहीं आएगा, वो पढ़ा नहीं जाएगा, वो खामोश बैठा रहेगा। जो भी जहाँ पे भी लिखा जाएगा, ये जैसे बी है अपनी जगह, वो साइलेंट बैठा रहेगा। ठीक है? तो एम के बाद जब भी बी आए वो बी साइलेंट रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है? तो क्या पढ़ोगे सब? कम। ठीक है? कम। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, बॉम्ब लिखा क्या है? बॉम्ब, बॉम्ब। लेकिन ये एम के बाद जो बी आया है वो बी पढ़ा, यानी एम के फौरन बाद बी अगर आ जाए तो फौरन बाद, उसके बीच में ए वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। एम के फौरन बाद बी, तो उस बी को अब लिखना होगा, पढ़ना नहीं होगा। लिखना होगा, पढ़ना नहीं होगा। तो जैसे लिखने में चलो भाई लिख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे लिखा होगा तो तुमको तो पढ़ना होगा ना उसको। जब कहीं पे अगर लिखा होगा कि भाई ये कोई ये खास देखो तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो तुमको तो ये फॉलो करना होगा ना, तुमको ये चीज़ समझना होगा ना कि कौन सा क्या है साइलेंट, कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा, कौन सा लेटर साइलेंट नहीं है, ये चीज़ तुमको समझना होगा। ठीक है? तो ये समझ गए। ठीक है? ये हो गया कम। अब तुमको ये भी नहीं पढ़ना। अब ये लिखा हुआ है थंब, लेकिन लिखा क्या है? थंब, थंब। लेकिन बा क्या होगा यहाँ पे? पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एम के बाद बी है तो बी यहाँ पे खामोश है, साइलेंट है, बी अब नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे देख लो डम, तो एम के बाद देखो यहाँ पे क्या है? बी है। तो अब इस एम के फौरन बाद बी है तो ये बी नहीं पढ़ा जाएगा। ये समझ गए? कम, बम, थम, डम। लेकिन लिखा है कम्ब, बम्ब, थम्ब, डम्ब। लेकिन ये भी नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि एम के फौरन बाद जो बी है वो बी पढ़ा नहीं जाता है, वो साइलेंट रहता है। ठीक है? बी तो समझ गए। आप दूसरा देखो, ये बी के एम के बाद बी आया तो बी साइलेंट, किसके बाद? एम के बाद। अब यहाँ पे दूसरा उच्चारण, क्योंकि बी का दो उच्चारण बताया ना। अब दूसरा ये देखो कि बी का दूसरा उच्चारण ये है कि बी के बाद टी आए तो, बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट होता है। बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट। अब बी के बाद टी आए ना, बी के बाद क्या है? ये टी है। बी के बाद ये टी है, ये टी है, तो ये टी से पहले जो बी है वो पढ़ा नहीं जाएगा। टी से पहले जो बी है पढ़ा
कौन सा पढ़ा नहीं जाएगा यहाँ पे? बी। टी से पहले यानी बी के बाद टी है तो ये बी पढ़ा नहीं जाएगा, यानी ये समझ लो टी से पहले बी जो है वो पढ़ा नहीं जाएगा। तो अब इसको तुम क्या पढ़ोगे? डेट। क्या पढ़ोगे? लेकिन लिखा हुआ डेबिट, डेप्ट, डेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? डेट। ये बी पढ़ा नहीं जाएगा, समझ गए? इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है डाउट, लेकिन यहाँ पे एक बी है, वो बी पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बी के बाद जो टी है तो टी से पहले वाला बी पढ़ा नहीं जाता है, टी से पहले वाला बी पढ़ा नहीं जाता। और यहाँ पे क्या पढ़े? एम के बाद जो बी है वो बी पढ़ा नहीं जाएगा, एम के बाद जो बी है वो बी पढ़ा नहीं जाएगा, और यहाँ पे बी के बाद जो टी है तो वो बी पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है? यानी टी से पहले बी पढ़ा बी नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया डाउट। अब यहाँ पे जो है सटल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सटल, लेकिन सुबटल है ना, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? सटल। तो सटल ही पढ़ना। ये टी जो है, ये बी जो है, ये बी पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि टी से पहले बी है जो, ये बी पढ़ा नहीं जाता है। टी से पहले बी, टी से पहले बी। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूं बी का दोस्त, यहाँ पे जो लिखा हूं टी आए बी साइलेंट होता है, बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट। यहाँ पे लिखना टी से पहले बी आए, ऐसा लिखना तुम लोग, ठीक है? टी से पहले बी आए तो, टी से पहले बी आए तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टी से पहले, ठीक है? टी से पहले बी साइलेंट होता है, ठीक है? टी से पहले बी साइलेंट होता है। यहाँ आप समझ गए ना, टी से पहले बी साइलेंट होता है। तो ये भी समझ गए, डे, डाउट, सटल, ये समझ गए। अब ए हो गया और बी हो गया, ठीक है? अब सी के तरफ आओ। ये सी जो है, ये सी, अब सी में आओ, सी की तरह ढूंढो। अब यहां पे है तुम्हारा जाकर के सी कब साइलेंट होता है? यहां पे सी कब साइलेंट होता है? जब एस के बाद सी आए तो सी साइलेंट होता है। गौर से सुनो, सी कब साइलेंट होता है? जब एस के बाद, किसके बाद? एस के बाद सी आए तो, एस के बाद क्या है? सी आए तो फौरन, एस के फौरन बाद सी आए तो सी क्या होता है? साइलेंट, खामोश रहता है। क्या होता है? साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट। वो खामोश हो जाएगा, अब वो पढ़ा नहीं जाएगा। कैसे? मैं तुमको समझाता हूं, देखो यहाँ पे एसेंट, एसेंट, एसेंट। अब देखो एस के बाद सी आया है तो ये सी पढ़ा नहीं जा रहा है, एसेंट, 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 ये सी पढ़ा नहीं जा रहा है। एस के बाद सी है ना, एस के बाद सी है ना, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे अगर इसको तो एसेंट हो जाएगा, एसेंट। क्या? एसेंट। लेकिन एसेंट या एसकेंट नहीं पढ़ना है तुमको, एसेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एसेंट। ये एस पढ़ा जाएगा, ये लेकिन ये सी पढ़ा नहीं जाएगा। तो समझ गए ना कि एस के बाद जब भी सी आए तो वो सी साइलेंट होता है। समझ गए? एस के बाद जब भी सी आए तो सी साइलेंट होता है। एस के बाद जब भी सी आए तो सी साइलेंट होता है। देखो लोग बातें कर रहा है, देखो देखो बातें कर रहा है वो लोग। अरे पहले समझा चुका हूं ना रे, बहुत मार मारूंगा, अभी उठ गए यहां से तो समझ लेना। एक चीज एक मरतबा समझाता हूं तो दिमाग में बैठा, तुम लोगों की वजह से दूसरे की पढ़ाई खराब हो रही है। मार के अभी सारा भूत निकाल देंगे अभी। तो सी कब साइलेंट होता है? जब एस के बाद सी आए, एस के बाद सी आए, एस के बाद सी आए तो वो सी साइलेंट हो जाता है, एस के फौरन बाद। अब यहाँ पे समझो एसेंट भागे, ये सी नहीं पढ़ा जाता। उसके बाद यहाँ पे साइंस, क्या? साइंस, ये ई पढ़ा नहीं जाता, साइंस ये ई पढ़ा, ये सी पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि देखो ये ई है, ये ई है ना। अब आखिर में जब ई हो तो ये आई को ई पढ़ा जाता है, साई, ई साई। हाँ, तो ये ई पढ़ा गया साइंस, 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 ये ई पढ़ा, सी पढ़ा नहीं गया, गया नहीं गया ना। मैं बताया ना अभी कि जब आखिर में वोवेल्स हो तो उस शुरू वाला वोवेल्स के हिसाब से पढ़ा जाता है, बताया ना। तो वो अलग टॉपिक है, उस पर फिर किसी दिन बनाऊंगा वीडियो। तो ये साइंस, ये सी, एस के बाद जब भी सी आए तो वो सी खामोश रहता है, साइलेंट रहता है। उसके बाद सीजर्स, क्या? सीजर्स। तो सीजर्स में ये देखो एस के बाद सी है, ये सी पढ़ा नहीं जाएगा, सीजर्स ऐसे होगा। उसके बाद देखो डिसाइपल, देखो डिसाइपल, डिसाइपल, ये सी पढ़ा है, डी यहाँ से यहाँ पे होता है डिसाइपल, डिसाइपल, ठीक है? ये सी पढ़ा नहीं जाता। ये समझ गए? अच्छा, ये भी समझ गए। एसेंट, एसेंट, साइंस, सीजर्स,
डिसाइपल, समझ गए ना सी को। अब डी के पास आओ, किसके पास, डी के पास आओ, जल्दी आओ डी के पास। ये तीन चीज समझ गए, तीन लेटर से ए बी सी डी, सी समझ गए, अब डी आओ। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि जी कब डी किधर है, डी देखो भाई, देखो तो जल्दी फटाफट देखो, फटाफट कितना हो गया डी। अब डी पे आओ फटाफट। तो देखो डी कब साइलेंट होता है, जब जी से पहले डी आए तो डी साइलेंट होता है। क्या, डी कब साइलेंट होता है, जब जी से पहले डी आए तो डी साइलेंट होता है। देखो जी से पहले डी है कि नहीं है, हैं? तो क्या साइलेंट होगा, डी के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं अभी, किसके बारे में, डी के बारे में। गौर से देखो, डी कब साइलेंट होता है, जब जी से पहले, जब जी से पहले डी हो, जी से पहले डी हो, जी से पहले डी हो, डी से पहले, जी से पहले अगर डी होगा तो वो डी क्या होगा, पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे तुम, ब्रिज। क्या बोलोगे, ब्रिज। ये डी पढ़ा नहीं जा रहा, देखो ब्रिज, डी पढ़ा गया, ब्रिज डी पढ़ा नहीं गया। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, देखो ये जी से पहले डी है कि नहीं है, जी से पहले डी है, तो अब इसको तुम पढ़ोगे एज, एज पढ़ोगे, एज, समझे। उसके बाद ये हेज, देखो जी से पहले डी है, यहाँ पे ये भी डी पढ़ा नहीं जाएगा, इसको तुम पढ़ना है हेज। अब देखो जी से पहले डी है, यहाँ तुमको पढ़ना पड़ेगा वेज, WEDGE वेज, तुमने इस डी को नहीं पढ़ा जाएगा, समझ गए। तो ये मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा इसलिए रहा हूँ कि तुम लोग जब उतारोगे तो काफी में अच्छे से समझना होगा तुम लोग को। जो समझा तो मैं समझा दिया कि डी कब साइलेंट होता है, जब जी से पहले डी आए तो डी साइलेंट रहता है, ठीक है, हम हो गया। उसके बाद ई को समझो, किसको, ई को समझो फटाफट। अब देखो ई वर्ड के अंत में, ई जो है वर्ड के अंत में ई साइलेंट होता है। जब भी ई आखिर में हो, किसी भी वर्ड के आखिर में हो, अंत में हो, तो वो ई साइलेंट रहता है, खामोश रहता है। जैसे यहाँ पे समझो, जैसे बाइक, देखो आखिर में ई है, उसको बाई के नहीं पढ़ोगे, बी के नहीं पढ़ोगे, वो आखिर वाला ई क्या होगा, खामोश हो जाएगा। आखिर में जब भी ई हो, उस ई को पढ़ा नहीं जाता, अंत में जब भी हो, एंड में, तो ई नहीं पढ़ा। जैसे टाइप, आखिर वाला आखिर में ई है, वो ई नहीं पढ़ा जाता। उसके बाद आखिर में ई है, इसको न में नहीं पढ़ोगे, इसको नेम पढ़ोगे, आखिर वाला ई पढ़ा नहीं जाएगा। ये शाइन है, आखिर वाला ई पढ़ा नहीं जाएगा, इसको शाइन पढ़ोगे, शाइन है नहीं पढ़ोगे। उसके बाद ये चेंज है, समझे, चेंज, तो इसको तुम जो है ये इसको नहीं पढ़ोगे, चेंज है, इसको तुम आखिर वाला ई को नहीं पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद ये है ब्रिज, आखिर वाला ई को नहीं पढ़ोगे, समझ। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड के अंत में, यानी आखिर वाला, वर्ड के आखिर वाला जो ई होगा, आखिर में जो लेटर होगा ई, तो उस ई को नहीं पढ़ते हैं, वो खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, समझ गए। ये तो हो गया ABCDE तक हो गया है? लेकिन अब जो ये एफ जो है, एफ जो है, ये एफ का, एफ साइलेंट नहीं होता। एफ क्या होता है, साइलेंट नहीं होता। एफ कुछ नहीं है, एफ सब हर जगह जहां पे भी लिखा हो जाएगा, एफ पढ़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ गया जी के पास, किसके पास, जी के पास। तो ए भी समझ गए, बी भी समझ गए, सी भी समझ गए, डी भी समझ गए, ई भी समझ गए, ठीक है। एफ भी समझ गए। एफ क्या होता है, साइलेंट नहीं होता, एस साइलेंट नहीं होता, वो जहां पे भी लिखा जाएगा वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इसको हम कल पढ़ाएंगे, हटाओ इसको, क्योंकि 3 दिन में 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए, 6 लेटर आज पढ़ा दिए। अब उधर बचा कितना, 20 लेटर बचा। अब उस 20 लेटर को एक दिन करके 5 लेटर करके पढ़ाऊंगा तो 4 दिन में निकल जाएगा, ठीक है जी। तो इसको समझ गए, जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो अगर यहाँ से घर भी चले जाओगे तो घर में भी हमको लिख करके भेज देना व्हाट्सएप में, हमको ये समझ में नहीं आया तो हम इसको तुमको रिप्लाई दे देंगे। अच्छा, बाकी जो घर में मोबाइल में देखते हो, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, हर वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, ठीक है। जो ऑनलाइन पढ़ता है उसको भी चाहिए कि वो भी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। सब्सक्राइब कर देगा तो हर वीडियो उस तक आसानी से पहुंच जाएगी और इंग्लिश सीखने में भी अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा से इंग्लिश सिखाएंगे, बस तुम लोग जो ना बेहतर से पढ़ने की कोशिश करो, बहुत अच्छा से अच्छा समझाएंगे। पहले ये साइलेंट लेटर पढ़ाऊंगा,
4 दिन और लगेगा साइलेंट लेटर पढ़ाने में, उसके बाद फिर आगे जाया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो इसको ख़त्म करो। जिसको जो सब कोई पहले उतार लो, सब कोई पहले उतार लो इसको, उसके बाद उतारो सब कोई।